Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on exercise number 3.3, question number 1, 2 and 3. टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर है 63। किसी में 62 है, किसी में 63 है, किसी मतलब ये पिछले साल जो चेंज हुआ ये मैथ, तो इसमें कुछ निकाला गया तो उसमें से कुछ पेज ये गड़बड़ करता है, लिहाजा आप खुद ही देख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 आपको लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 पेज 63। द क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन 1, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन का जो दो वेरिएबल्स में है, तो वो है पार्ट नंबर 1 जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4, ये प्लस वाई इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा 4 माइनस वाई। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे टेबल ड्रॉ करूंगा और इसको वैल्यू दूंगा, एक तरफ से x और दूसरी तरफ से y लिखूंगा मैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ये लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1, इस तरह से मैं लिखूँ। अपनी मर्जी से आप वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वैल्यू इस तरह से देने हैं कि छोटे छोटे आने चाहिए ताकि ग्राफ डालना आसान हो। पुट y is equal to 1, then x is equal to 4 minus 1, 4 minus 1 which is equal to 3। तो हमें x का वैल्यू आ गया। जब हम y को 1 वैल्यू देते हैं तो x का वैल्यू हमें आता है 3। अब दूसरा वैल्यू मैं दे दूंगा, पुट y is equal to 2, then x is equal to 4 minus 2 which is equal to 4 minus 2 is equal to 2। Put y is equal to, जब मैंने y को 2 वैल्यू दे दिया, 2 लिख दिया इसकी जगह पर, 4 minus 2 हमें मिल गया यहाँ पर 2, यहाँ पर जो आ गया। Put y is equal to 3, दो भी काफ़ी हैं, दो वैल्यू भी काफ़ी हैं, देन लेकिन 3 देने से ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है लाइन में। पुट 3 y is equal to 3, then x is equal to 4 minus 3, 4 minus 3, y की जगह पर हमने 3 रखना है, 4 minus 3 which is equal to 1। 3 पर x का वैल्यू आ गया 1। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो नंबर है वो 3 है। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे बच्चों। इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसका नाम हम ये एक्स एक्सिस रखते हैं, एक्स और इस तरह से यहाँ पर वाई ओ वाई डैश रखते हैं, वाई डैश। जब दो लाइन्स, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर मतलब ऑन दूसरे को ऑन परपेंडिकुलर बेसिस पे काटती है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है, इस पूरे जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, सारा कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पर x का जो सबसे बड़ा वैल्यू है 3 है, तो मैं लिखूंगा 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा हम 4 लिख सकते हैं। ग्राफ में एक यूनिकनेस ये भी है कि ये जो इनमें स्पेस होनी चाहिए बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तब ग्राफ एक्यूरेट पड़ेगा। अगर ये हम इसमें कुछ डिफरेंस रखेंगे, कम ज्यादा रखेंगे, तो ग्राफ हमारा सही नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ की तरफ भी 1
आप ये स्केल से डालना, 2 -1 -2 -3 एंड -4। तो राइट हैंड साइड की तरफ हम प्लस लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम हॉरिजॉन्टल लाइन में माइनस लेते हैं। ये ओ जो है, जो सेंटर है जहां पर ये काटती है, इसको ये ओरिजिन कहलाता है। इसी तरह से इधर की तरफ ये हम अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन प्लेन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 1 2 3 और 4 इसी तरह से नीचे की तरफ, लेकिन ये स्पेस जो है ये दिखनी चाहिए बराबर है -1 -2 -3 -4। अब हमने 3 और 1 यहाँ पर ढूंढना है। एक्स पर 3 और वाई एक्सिस पर 1, एक्स एक्सिस पर 3 ये है और वाई एक्सिस पर 1 ये है +1। अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करूँगा और ये दो पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं, तो इस पॉइंट का जो नाम है वो है 3,1। दूसरा 2,2। अब ये एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 2, ये है 2 और ये +2, दोनों प्लस है, माइनस की तरफ हमने नहीं जाना है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा बनता है। इसको लिखूंगा मैं यहाँ 3,1 इधर की तरफ। तो ये पॉइंट हमारा आ गया, ये 2,2। और तीसरा 1,3, 1 है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर है 3 ये। तो जितनी स्पेस यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए ये इधर। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे स्केल से लाइन, जो लाइन इस तरह से जा रही है, ये लाइन जा रही है। तो इस लाइन का नाम हम रखेंगे x + y = 4। एक कोने पर x + y = 4। तो इस तरह से हमने ये बच्चों ग्राफ जो है, इस इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। एक बार फिर मैं बताऊंगा, x + y = 4 ये हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है। तो मैंने इसको लिखा x या y एक साइड ले लेना है, x = 4 - y, ताकि हम इसको वैल्यू दे सकें। तो x इस इक्वेशन के नीचे आप ये एक टेबल बनाएंगे, तो एक तरफ से x दूसरी तरफ से y। यहाँ पर आप वैल्यू देंगे, y को वैल्यू देना है, x को नहीं, क्योंकि y x इस पूरे को बराबर है। अपनी मर्जी से वैल्यू देने हैं, लेकिन वैल्यू इस तरह से देने हैं ताकि आपको ग्राफ डालने में दिक्कत ना हो, आपका ग्राफ बहुत ही खूबसूरत और आसान हो। पुट y = अगर मैं यहाँ पर 10 देता वैल्यू या 15 देता तो ये लंबा चला जाता, बड़ा हो जाता, मैंने काफ़ी मेहनत करनी थी इसमें। तो मैंने इस तरह से वैल्यू दी थी, 4 में से मैं जो घटाया मैंने, तो वहाँ भी छोटे वैल्यू आ गई बीच में, 3 2 1 ये मैंने वैल्यू दे दी है। पुट y = 1, देन x = 4 - 1 which 4 - 1 which is equal to 3। Put y = 2, then x = 4 - 2, 4 - 2 which is equal to 2। Put y = 3, then x = 4 - 3, 4 - 3 which is equal to 1। तो इस तरह से हमारे वैल्यू आ गए। तो एक लाइन ड्रॉ की मैंने, एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, और जो खड़ा लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। अगर ये एक दूसरे को, अगर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इस तरह से काटती है कि यहाँ पर 90 डिग्रीज के एंगल बन जाए, ये चारों एंगल जो है which intersects each other at right angles, if horizontal line and vertical line
intersect each other at right angles, then the space occupied by these two lines is called the whole space occupied by these two lines is called the Cartesian plane. तो यहाँ पर अब हमने ये 3 और 1 देखना है, ये x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है। x एक्सिस पर हमने 3 ढूंढना है और y एक्सिस पर 1 ढूंढना है। और इन दोनों मतलब ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ से भी परपेंडिकुलर मतलब ड्रॉ करना है और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। ये आपस में जहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर, तो वो पॉइंट कहलाता है 3,1। इसी तरह 2,2 और ये पॉइंट जो है 1,3 है, 1,3 है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट आप खुद करेंगे। मैंने आपको ये ग्राफ, इसके लिए आप ग्राफ कॉपी लाना, तो ग्राफ कॉपी में ये आसान होगा आपको बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। 2,14 जो है ये हमें पॉइंट है, तो हमने ये बताना है कि इस पॉइंट पर हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चों अगर इन दोनों का सम हम लेंगे 2 + 14 विच इज इक्वल टू 16। अब 2 - 14 अगर लेंगे वो बनता है -12, तो सम यहाँ पर आ गया 16 और डिफरेंस आ गई यहाँ पर -12। तो हम लिख सकते हैं द टू लाइन्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन इसका। The two lines which passing through the point 2,14 और अगर हम इसको x लेंगे, इसको y लेंगे, तो x + y बन गया हमारा 16। x + y इज इक्वल टू 16 एंड x - y इज इक्वल टू -4। x - y इज इक्वल टू -12। तो ये दो लाइनें जो हमारी है, x + y बन गया 16 एंड x - y इज इक्वल टू -12। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो हम लिख सकते हैं इसको, वी कैन take infinite number of lines, infinite number of equations through this point, या हम लिखेंगे through 2,4। सपोज मैं आपको अगर हम लिखेंगे 2x + y इज इक्वल, अगर हम x को वैल्यू देंगे बच्चों 2,
y को वैल्यू देंगे x को वैल्यू देंगे 2, y को वैल्यू देंगे 14। तो ये बनता है यहाँ पर 2 2s हो गया 4 और 4 और 14 हो गया 18। ये बनती है तीसरी इक्वेशन 18। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे 3x प्लस वाई, x की जगह हमने लिखना है 2, 3 2s हो गया 6, 6 प्लस 14, 6 प्लस 14 हो गया 20। ये भी बन गई ये इक्वेशन। अब अगर हम 4x प्लस वाई लिखेंगे, x की जगह लिखना है 2, 4 2s हो गया 8, 14 प्लस 8 हो गया 22। तो हम इन्फिनिट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं इस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से हम इन्फिनिट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है और ये वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है। एक्स का पॉइंट ये एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 14। जब मैंने इन दो को ऐड किया तो 16 आ गया। जब मैंने इनको डिफरेंस की तो -12 आ गए। तभी मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और एक्स माइनस वाई। जब मैंने इनको डिफरेंस यहाँ पर की तो यहाँ पर आ गया था मुझे 12। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is, if the point 3 comma 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। question number 3 solution हम लिखेंगे since the point 3 comma 4 lies on the graph of the equation graph of the equation 3y is equal to ax plus 7। therefore 3 into 4 y का y 4 के बराबर है और x 3 के बराबर है। 3 into 4 is equal to a into x की जगह 3 है प्लस 7। जब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है तो दैट मीन्स इसका मतलब है x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बिकॉज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। जब ये वहीं से कहता है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ लाइन पर लाई करता है, उस पर है ये पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। एम्प्लॉइज 3 into 4 हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। एम्प्लॉइज 12, ये 7 मैं इधर लाऊंगा, ये बनेगा -7 इज इक्वल टू 3a। एम्प्लॉइज 12 minus 7 is 5 is equal to 3a। एम्प्लॉइज 5 divided by 3 is equal to a। therefore a is equal to 5 by 3। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया a is equal to 5 by 3। एक बार फिर पेज नंबर है 64, क्वेश्चन नंबर 3 है 3.3 का एक्सरसाइज नंबर। since the point 3 comma 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus y। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो पॉइंट इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसे पड़ता है।
ये खुद ही कहता है कि ये इसका सोल्यूशन है, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है 3,4 ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन द पॉइंट लाइज, ये लाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो हम 3 इंटू वाई की जगह पर मैंने 4 ले लिया, ए इंटू एक्स की जगह पर 3 ले लिया। इस तरह से मैंने ये सॉल्व कर लिया बच्चों। 3 4 हो गया 12, 3 इंटू ए हो गया 3a प्लस 7, 12 minus 7 is equal to 3a, 12 minus 7 is 5, 3a 5 5। इसको मैं यहाँ LHS की तरफ ले आया तो ये यहाँ पर इंटू है तो यहाँ डिवाइड हो गया, 5/3 is equal to a, therefore a is equal to 3, 5/3। थैंक यू फॉर टुडे।